खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत हम प्रमुख खबरों से करते हैं। यूपी असेंबली चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर होगा मतदान। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार आने पर किसानों को पूरा कर्ज माफी का वादा। सीतापुर में 10 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे 2 जनसभाएं। मौसम का यू टर्न, रिमझिम बरसात से बढ़ी किसानों की चिंता, ठंड में इजाफा। सांसद राजेश वर्मा ने कहा, पार्टी छोड़ने के बाद बागी प्रत्याशियों का अस्तित्व नहीं। विधानसभा चुनाव के आय व्यय का 3 बार होगा मिलान, तारीखों का हुआ ऐलान। सीतापुर शिक्षण संस्थान में मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण 11 से 17 फरवरी तक। डीएम बोले, मतदान कर्मियों को डाक मत पत्र उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था दी गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के 2.27 करोड़ मतदाता 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन जनपदों में पहले चरण का मतदान होगा उनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया गया है। प्रदेश में 2 लाख खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने का वादा भी किया गया है। पुरानी पेंशन योजना पर कोई बीच का रास्ता निकालने की बात कही गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में जनता की आकांक्षाओं को शामिल किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से अजीबोगरीब वादा किया है। वाराणसी में राजभर ने आगे कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो बाइक पर 3 लोग सवारी कर सकेंगे, इसके लिए उनका चालान नहीं कटेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सका तो जीप और ट्रेन का भी चालान काटा जाएगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौसम ने मंगलवार की देर रात फिर यू टर्न लिया। रात में हुई बूंदाबांदी और बुधवार दोपहर रिमझिम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अगर तेज बारिश हुई तो फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि बूंदाबांदी से भी अब सरसों, चना, मटर, मसूर आदि फसलों पर बुरा असर पड़ेगा। किसान अपने खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। गेहूं वाले खेतों में भी जल भराव न होने दें। लगातार कोहरा पड़ ही रहा है, जिससे फसलों में कीट रोगों की संभावना बढ़ गई है। यदि किसी फसल पर कीट रोगों के लक्षण दिखे तो मौसम साफ होने के बाद ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। सीतापुर के मिश्रिक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली मछरैटा कस्बे के रामलीला मैदान में 10 फरवरी को प्रस्तावित है। अपर पुलिस अधीक्षक राजीव दीक्षित व क्षेत्राधिकारी मिश्रिक सुशील यादव ने मछरैटा पहुंचकर आज कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मछरैटा कस्बे के सभी चौराहों व नाकों पर बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए। मछरैटा थानाध्यक्ष मुकेश वर्मा को पूर्व से ही गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था व सघन सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए। वरिष्ठ उप निरीक्षक अनिल तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम स्थल के चारों और सभी दिशाओं में करीब 10 बैरिकेडिंग लगा दी गए हैं। एएसपी राजीव दीक्षित ने बताया कि 2 क्षेत्राधिकारी, 8 थाना अध्यक्ष, 70 कांस्टेबल, 20 उप निरीक्षक
व 25 महिला पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात की गई हैं। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के पक्ष में जनसंपर्क करने बिस्वा पहुंचे सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा, प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। इस चुनाव में सीतापुर की सभी 9 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा, भाजपा ने 5 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं वह किसी से छिपा नहीं है। भाजपा ने जो कहा वह किया। मतदाता यह भी जानता है कि सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पार्टी छोड़ने के बाद बागी प्रत्याशियों का अस्तित्व नहीं रह जाता है। पार्टी समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सीमा राजू जैन, मन्नू जैन, जिला महिला प्रकोष्ठ कंचन प्रभा पांडे, नवदीप गुप्ता आदि मौजूद थे। ब्लॉक लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी लोग मतदान अवश्य करें। शिक्षक, आंगनबाड़ी, एएनएम, आशा बहु, रसोइया तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सभी लोग निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में अपना सक्रिय योगदान करने के लिए आगे आने का आह्वान करें। इस मौके पर संकुल शिक्षक अनवर अली, रामचंद्र वर्मा, सरोज वर्मा, राजीव कुमार, आंगनबाड़ी प्रेमवती, एएनएम अर्चना देवी, आशा बहु प्रेमा, विद्यालय समिति के अध्यक्ष हरिपाल, प्रधान राम नरेश वर्मा, अभिभावक कृष्ण कुमार, अंबिका देवा, सुनीता देवी, लल्ली आदि मौजूद थी। लहरपुर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय नवाब नगर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय मस्जिदिया में बच्चों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौरैया तथा तलबीपुर में मतदाता जागरूकता को लेकर बच्चों की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ कुर्मी नेता व पटेल सेवा समिति के अध्यक्ष एवं किसान क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष विवेक पटेल तथा आशीष पटेल एवं पासी सेना के लखनऊ मंडल के प्रभारी अंकित कुमार भार्गव, तारेंद्र वर्मा, सुरेश वर्मा ने बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल विनोद कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राम मूर्ति मधुकर और महोली विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। विकास क्षेत्र सकरन के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सांडा के शिक्षकों की ओर से बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर एक अनूठी पहल की गई, जिसके तहत विद्यालय की ओर से देवरी गांव में विद्यालय की एएसएमसी सदस्य व महिला अभिभावकों द्वारा चौपाल के माध्यम से जागरूकता से जुड़े लोकगीत प्रस्तुत किए गए। जागरूकता के तहत शिक्षक शारदा प्रसाद ने मतदान के लिए प्रेरित करने वाला गीत भी प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ बच्चों द्वारा मतदान में विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर मतदाताओं को गुमराह करने से संबंधित नाटक भी प्रस्तुत किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सकरन जितेंद्र बहादुर चौधरी ने कहा कि अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान करना अत्यंत आवश्यक होता है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों और महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए जागरूकता के गीत निश्चित ही क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत को बढ़ावा देंगे। संचालन शिक्षक दिनेश मिश्रा ने किया। इस दौरान शिक्षक संघ के अध्यक्ष नासिर अहमद, अस्मिता यादव, कृष्णकांत चंद्र, किरण तिवारी, रईस मोहम्मद, रश्मि त्रिपाठी, अर्चना यादव आदि शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद थी। भारत सरकार में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रेरक शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह को आश्वासन पत्र दिया, जिसमें प्रेरक प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से होगी वार्ता कराने की बात कही गई। दुर्गेश सिंह ने बताया, प्रेरकों की समस्याओं के निदान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पूर्व में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार से प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात करा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भी समझ प्रेरक समस्याओं को रख चुके हैं। प्रेरक शिक्षकों को शेष मानदेय के मिले, साथ ही संविदा विस्तार पर विचार हो, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। पहला आश्रम के महंत भरत दास बुधवार सुबह ब्रह्मलीन हो गए। 72 वर्षीय भरत दास नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रतिवर्ष फागुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति के अध्यक्ष भी थे। वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी पहचान डंका वाले बाबा के रूप में भी थी, क्योंकि परिक्रमा मेले का शुभारंभ डंका बजने के साथ ही होता है। नारदानंद आश्रम के जगदाचार्य देवेंद्रानंद सरस्वती, हनुमानगढ़ी महंत बजरंग दास, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पुजारी राज नारायण पांडे, बनगढ़
आश्रम महंत संतोष दास, महंत वीरेंद्र आचार्य, महंत देवानंद गिरी, चरण दास त्यागी, सरोज सिंह गुड़िया सहित कई संतों व उनके शिष्यों ने आश्रम पर पहुंचकर अंतिम दर्शन किए। उनका अंतिम संस्कार रामगढ़ पहला स्थित आश्रम पर किया गया। मुखाग्नि उनके शिष्य एवं पुजारी ननकू दास ने दी। पहला आश्रम महंत भरत दास का जन्म जनपद हरदोई के ग्राम मरौली में हुआ था। वह अपने 5 भाइयों में तीसरे नंबर पे थे। पहला आश्रम महंत देवीदास के ब्रह्मलीन होने के बाद वर्ष 2008 में भरत दास आश्रम की गद्दी पर आसीन हुए। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने घर का त्याग कर आध्यात्मिकता की राह पकड़ ली और नैमिषारण्य आ गए थे। यहाँ अपने गुरु के सानिध्य में साधना कर उन्नति प्राप्त की। जिला भाजपा कार्यालय सीतापुर में आज ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष आशीष तिवारी ने अपनी पूरी टीम के साथ भाजपा के समर्थन देने का ऐलान किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सभी ब्राह्मण बंधुओं ने संकल्प भी लिया। लहरपुर विधानसभा के सकरन क्षेत्र के रैघटा गुड़ियरन पुरवा कड़बड़ा गांव में मंडल महामंत्री अजय पटेल ने भाजपा प्रत्याशी सुनील वर्मा के लिए कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर लोगों से वोट और समर्थन मांगा। इस अवसर पर अनुपम सिंह, रंजीत सिंह, बाबूराम निषाद, गुड्डू भार्गव, नीरज द्विवेदी, राजेश भार्गव, टेकराम राजपूत, राधेश्याम आदि लोग मौजूद थे। महमूदाबाद विधानसभा चुनाव के बीच पंचायत चुनाव का मुद्दा गर्मा गया है। सपा विधायक नरेंद्र वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल किया है। ऑडियो में तत्कालीन थानाध्यक्ष रामपुर मथुरा ओपी तिवारी डीएम पर 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगा रहे हैं। ऑडियो में थानाध्यक्ष किससे बात कर रहे हैं इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पंचायत चुनाव में प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर सपा पहले से ही हमलावर है। ऐसे में अचानक विधानसभा चुनाव के बीच ऑडियो कांड सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीति गर्मा गई है। हालांकि आई इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक पूर्व विधायक जासमीर अंसारी ने हरगांव विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री रामहेत भारती के साथ उनके समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान घर घर जाकर वोट मांगे। इस मौके पर रफीक अंसारी, राकेश बाबा, मुकेश नागर, हाजी अहमद अली, अफाक अंसारी, मुन्ना चैंपियन, अखलाक अंसारी, नौशाद खान, दीपक पांडे, प्रमोद वर्मा आदि मौजूद थे। बिस्वा के पूर्व विधायक अजीत मल्होत्रा ने ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत रूढ़ा छरासी पहुंचकर परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बिस्वा के प्रत्याशी निर्मल वर्मा के लिए ग्रामीणों से समर्थन मांगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कमलापुर अमर वाजपेयी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलापुर अरविंद पांडे, पिंटू मिश्रा, रामदेव पांडे, जयशंकर पांडे, अभिषेक मिश्रा, सुशील शुक्ला, विपुल वाजपेयी, लक्ष्मीकांत शुक्ला, गुड्डू मिश्रा, धीरू पांडे, रामकुमार मिश्रा आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने बरई जलालपुर क्षेत्र के कई गांवों में डोर टू डोर जाकर सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राकेश राठौर गुरु के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान खैराबाद देहात मंडल अध्यक्ष श्रवण शुक्ला, अनूप त्रिपाठी, प्रभु सिंह, अभिषेक पांडे, नैमिष शर्मा आदि मौजूद थे। हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर की प्राचार्य डॉक्टर दीप शिखा सिंह ने बताया कि बीए प्रथम वर्ष की जिन छात्राओं ने अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं किया है, वे छात्राएं अविलंब 3 दिवस के भीतर महाविद्यालय में अपनी टीसी उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रभारी अधिकारी ने आय व्यय लेखा निर्वाचन 2022 ने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान 3 बार अभ्यर्थियों के लेखे के निरीक्षण के लिए तिथियां नियत की गई हैं। प्रत्याशियों के लेखा मिलान हेतु व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में 11 फरवरी को महोली, सीतापुर, बिस्वा एवं सेवता तथा 12 फरवरी को हरगांव, लहरपुर, महमूदाबाद, सिधौली, मिश्रिक एवं 15 फरवरी को महोली, सीतापुर, बिस्वा, सेवता, 16 फरवरी को हरगांव, लहरपुर, महमूदाबाद, सिधौली, मिश्रिक, 19 फरवरी को महोली, सीतापुर, बिस्वा, सेवता तथा 20 फरवरी को हरगांव, लहरपुर, महमूदाबाद, सिधौली एवं मिश्रिक का लेखा मिलान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए स्थान जिला पंचायत स्थित नेहरू हॉल निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त उन सभी कर्मियों को जो कि उस मतदान केंद्र पर जहां पर मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं, अपना वोट डालने में असमर्थ हैं, उन सभी को डाक मत पत्र की सुविधा के पात्र मानते हुए डाक मत पत्र उपलब्ध कराने जाने की व्यवस्था की गई है। सीतापुर शिक्षण संस्थान रसौरा में मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण में 11 फरवरी से 17 फरवरी तक विधानसभावार 9 टेबल लगाई जाएंगी। प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक पोस्टल बैलेट या निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जैसी आवश्यकता होगी मतदान कार्मिकों को निर्गत किए जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सुविधा केंद्र पर मतदान कर्मी द्वारा भरे गए प्रपत्र 13 अक्का को विधानसभावार नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कर अनुप्रमाणन किया जाएगा। तत्पश्चात निर्वाचन नामावली में आवश्यक प्रविष्टि के उपरांत पोस्टल बैलेट या निर्वाचन ड्यूटी निर्गत प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। सामान्य प्रेक्षक महोली उत्तर कुमार पात्रा एवं सामान्य प्रेक्षक सिधौली शिष्टकर संतरा ने बुधवार को मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी एवं मीडिया सेल का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को देखा तथा मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी एवं मीडिया सेल के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना प्रमाणन के कोई भी विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित न हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए प्रेक्षक ने। इस मौके पर प्रभारी अधिकारी MCA/MC जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के चुनाव प्रचार की कमान महिला कार्यकर्ताओं ने संभाल रखी है। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे के नेतृत्व में महिलाओं ने क्षेत्र में भ्रमण कर भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के लिए घर घर जाकर लोगों से वोट का समर्थन मांगा। महिलाओं की टीम ने झामनपुर मंडल के ग्राम इटदहा, पुरवा दासापुर, चांदपुर, कैमराहा, करौंदीपुर, खरेला, बन्नी आदि गांवों का भ्रमण किया। इस मौके पर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष अल्पना शुक्ला, महामंत्री सारिका उपाध्यक्ष कामनी भार्गव, मंडल महामंत्री अनुज शुक्ला, मंडल उपाध्यक्ष सौरभ शुक्ला, दुर्गेश शुक्ला आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरगांव नगर इकाई द्वारा मेरा मत मेरी आवाज कार्यक्रम का आयोजन कर बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एनसीसी के छात्र छात्राओं के साथ शुभारंभ किया गया। छात्र छात्राओं ने पोस्टर विमोचन कर अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए संकल्प लिया। आकाश अवस्थी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद प्रांत द्वारा लोकतंत्र के महापर्व पर मेरा मत मेरी आवाज के निमित्त विद्यार्थी परिषद मतदाताओं को जागरूक करके एक सशक्त व देश हित में निर्णय लेने वाली सरकार बनाने के लिए आग्रह किया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य चेतराम, प्रतीक शुक्ला, सुभाष राजपूत, ममता, सोहन, रोहन, चमन, नमन, अमन, प्रतीक आदि मौजूद थे। सीतापुर में विधानसभा मिश्रिक से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी धर्मेंद्र धनगर ने समर्थकों के साथ मधुआपुर, नारायणपुर, वृंदावन, गजोधरपुर, लौली आदि गांवों में डोर टू डोर जाकर समर्थन मांगा। इस मौके पर रितेश सिंह, विवेक सिंह, शिवनाथ राठौर, नीलेश तिवारी, पवन पांडे, वीरेंद्र धनगर, अनिल कुमार, अमित कुमार, अरुण कुमार आदि मौजूद थे। सपा ब्लॉक अध्यक्ष कसमंडा अनिल यादव ने अपने समर्थकों के साथ विधानसभा बिस्वा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल कौसर के लिए ललवा, नसीरपुर, भीमपुर, भलवंतपुर, भत्तेपुर, मनवापुर, गोलामऊ आदि गांवों में जनसंपर्क कर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सेवता से समर्थन मांगा। पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए 2022 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश यादव की सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर ब्लॉक उपाध्यक्ष कसमंडा तेज प्रताप सिंह, सूरज सिंह, राजा राम रावत, महेंद्र कुमार राजवंशी, संतोष तिवारी आदि मौजूद थे। एलिया सीएससी में 2013 में तैनात हुए आरबीएस टीम के चिकित्सक लखनऊ निवासी डॉक्टर महेश सोनी का मंगलवार रात हृदय गति रुकने जाने के कारण निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही एलिया के स्वास्थ्य कर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई। सीएससी पर आज एचआरपी दिवस व इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी प्रोग्राम स्थगित रहे।
शोक सभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। राष्ट्रीय आयुष मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा निःशुल्क चिकित्सा एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पिसावा क्षेत्र के हसनापुर गांव में जगमोहन सिंह के आवास पर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता, डॉक्टर अमित गुप्ता, फार्मासिस्ट सरोज गुप्ता की टीम द्वारा पेट, त्वचा एवं खांसी, जुकाम, बुखार के 113 मरीजों को परामर्श एवं निःशुल्क दवा वितरण किया गया। क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी ने भी पर्चा बनवाकर चेकअप कराकर दवाई ली। इस अवसर पर जगमोहन सिंह, जगदीश, उदयभान, नागेंद्र, बड़कऊ सिंह, रघुराज सिंह, ओमकार सिंह आदि मौजूद थे। राजकीय डिग्री कॉलेज मैदान कुचलई पर 1 मार्च को सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पुरस्कार 51,000 रुपये व द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपये। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच व फाइनल में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजक एडवोकेट संजय सिंह, अजय द्विवेदी, राजेश सिंह के अनुसार प्रतियोगिता न्यूयॉर्क की लाल गेंद से खेली जाएगी। प्रत्येक मैच 16-16 ओवरों के होंगे। फाइनल मैच 20 ओवर का होगा। प्रतिभाग करने वाली टीमों को ड्रेस में आना अनिवार्य होगा। प्रवेश शुल्क 3100 रुपये है। प्रवेश की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। रामकोट थाना क्षेत्र के बिलरिया गांव निवासी रंजीत सिंह मजदूरी का काम करता है। रहने के लिए मात्र एक कमरा है, उसी में पति पत्नी 2 बेटों के साथ किसी तरह गुजर बसर करते हैं। कुछ वर्ष पहले उनके द्वारा 1 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन लिया गया था। अप्रैल तक बिजली बिल भी जमा कर चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। मजदूर को 1,705 के बदले 61,414 रुपए का बिजली का बिल बकाया भुगतान करने का डाक द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिया गया है, जबकि रामकोट विद्युत उपकेंद्र पर पूछने पर बिल मात्र 1,705 रुपए बताया गया है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नेवादा में सुप्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर पर चल रही मारुत नंदन रुद्र महायज्ञ के 5वें दिन पंडित आशीष शास्त्री द्वारा सुदामा कृष्ण की मित्रता की अमर कथा सुनाई गई। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस मौके पर दीपू सिंह, अवनीश सिंह, सुमित बाजपेयी, गुड्डू रावत, प्रांशुल अवस्थी, कान्हा सिंह, देवेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। सीतापुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 फरवरी को 2 जनसभाएं संबोधित करेंगे। सबसे पहले सुबह 11:30 बजे बिसुआ से भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के समर्थन में रामलीला ग्राउंड मैदान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मिश्रिक से भाजपा प्रत्याशी रामकृष्ण के समर्थन में बहोरनपुर के रामलीला मैदान पर 1:30 बजे सभा को संबोधित करेंगे। इस आशय की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रोहित सिंह ने दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बुधवार का दिन अच्छी खबर लेकर आया। भाजपा को 2 संगठनों ने समर्थन दिया। समर्थन देने वालों में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा शामिल हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामकृष्ण दीक्षित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। यहां पर रामकृष्ण दीक्षित ने अपने पदाधिकारियों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंपा। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने कहा कि इस समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। जिले की 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।